नमस्कार दोस्तों, हाय हेलो, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दी मास्टर गाइड में। आज हम आपको सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में बताएंगे विस्तार से। भाई सोलर सिस्टम क्या है, किस मतलब ये भूगोल का टॉपिक है दोस्तों। इसमें एक दो क्वेश्चन है वो एसएससी यूपीएससी हर एग्जाम में, रेलवे में लेकर चलो, कोई भी ग्रुप डी में, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे दोस्तों। तो चलिए काम देखते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है। यानी कि दोस्तों सोलर सिस्टम यानी सूर्य की चारों ओर जो अंडाकार ये गोले होते हैं, यानी इनको ग्रह कहते हैं। इनसे मिलकर ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम तैयार होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दोस्तों ये सूर्य होता है, ये फिक्स होता है। इसमें देखो इसके इर्द गिर्द मतलब 8 ग्रह है वो चक्कर लगाते थे। पहले दोस्तों ग्रहों की संख्या थी वो 9 थी, पर जो 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी पराग में एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ इनको मतलब कि जो यम यानी कि जो यम ग्रह है उसको, प्लूटो, ये उसको जो ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया था, क्योंकि वो वरुण की जो गति कक्ष है उसको काटता था दोस्तों। यानी कि सोलर सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले कि जो खगोल शास्त्रियों ने 2006 में सौर मंडल को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। परंपरागत ग्रह, लघु सौर मंडलीय पिंड और बोने ग्रह। यानी कि जो परंपरागत ग्रह उनमें ग्रहों को आठ ग्रहों को रखा गया था, और जो लघु सौर मंडलीय पिंड है उसमें धूमकेतु, पुसल तारा आदि को शामिल किया गया था, और बोने ग्रह में यम यानी प्लूटो को रखा गया था दोस्तों। दोस्तों इसमें देखो, आप देख सकते हो कि चार जो है वो चार ग्रह है वो आंतरिक ग्रह होते हैं, और चार बाह्य ग्रह होते हैं। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है वो आंतरिक ग्रह है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है वो बाह्य ग्रह है। तो इसके बारे में डिटेल से आपको नोट्स में मतलब ट्रिक के साथ भी बताएंगे, वो आपको याद कैसे करने हैं। और पूरा हमारे पास पीडीएफ भी है, हैंड राइटिंग नोट्स भी है, वो भी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी कि दोस्तों चलिएगा हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है वो करोड़ कहलाता है। करोड़ यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 21 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश की गति है वो 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड रहती है। यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से सूर्य की किरणें वो पृथ्वी पर पहुंच जाती है। और जो उसके पृष्ठीय अर्थात यानी बाहरी आवरण का तापमान होता है ना सूर्य का, वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ये बात आपको नोट करनी है कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या को होता है, पर प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। यानी कि सूर्य अपने अक्ष और मतलब अक्ष पर पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करता है। यह एक परिक्रमा है जो 25.38 यानी लगभग 25 दिनों में पूरी कर लेता है। दोस्तों सौरमंडल के पिंड है उसके बारे में हम देखेंगे। सौरमंडल के पिंड यानी कि 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में खगोल शास्त्रियों का एक सम्मेलन है। देश विदेश से जो भी वैज्ञानिक है वो इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने मतलब एक सम्मेलन हुआ था, उसमें सौरमंडल को ये तीन भागों में विभाजित कर दिया गया था। इसमें पहले भाग में परंपरागत ग्रह यानी कि इसमें जो 8 ग्रह है उनको शामिल किया गया था। लघु यानी सौरमंडलीय पिंड है, इसमें धूमकेतु और पुच्छल तारा को शामिल किया गया था। और बोने ग्रह में प्लूटो यानी यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर करके बोने ग्रहों की श्रेणियों में रख दिया गया था। यानी कि दोस्तों जो बोना ग्रह पहले मतलब इसमें प्लूटो यानी यम को भी रखा गया था, यूवी 313 को भी, सारस को भी, और एक दो ग्रह है अब जो हाल फिलहाल में उन पर चर्चा चल रही है बोना ग्रह की श्रेणियों में रखने पर, उनको भी इनमें रखा जाएगा दोस्तों। तो यानी अब पढ़ेंगे हम परंपरागत ग्रह कौन से होते हैं। यानी ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, पर 24 अगस्त को ये हमने पढ़ ही लिया था भाई, वहाँ पे सम्मेलन हुआ था। क्योंकि जो प्लूटो या नियम है वो वरुण की गति कक्ष को काटता था, इसलिए उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर करके बोन ग्रहों के रखा गया था। और हम आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम है उनको भी पढ़ेंगे हम भाई। छोटे मतलब घटते क्रम में बड़े आकार से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो उसके बारे में चलिएगा हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसको याद करने की ट्रिक भी है दोस्तों हमारे पास। अब हम वही उनको याद रख सकते हैं। अब बस अब प्रश्न मत बूझो, ये ट्रिक रहेगी आपकी। बस अब प्रश्न मत बूझो यानी कि वैसे बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह रहेगा, और से शनि 2 नंबर पे रहेगा, फिर ऐसे अरुण रहेगा, फिर वैसे वरुण रहेगा, और पै से पृथ्वी रहेगा, फिर आगे से शुक्र, और मैं से मंगल, वैसे बुध, और फिर लास्ट में सबसे छोटा ग्रह ये बुध हो ही गया है। तो इसको याद रखने की आपकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी। बस अब प्रश्न मत बूझो, बस अब प्रश्न मत बूझो। आपको मतलब बार बार ये ट्रिक याद करके इससे मतलब ये जो ग्रहों का अवरोही क्रम है इसको हम याद कर सकते हैं दोस्तों। जो क्रम अंग्रेजी में उच्चारण हम कर सकते हैं ग्रहों का, कि आप देख सकते हो इसमें जो मरकरी यानी कि बुध ग्रह को कहते हैं, विंस शुक्र ग्रह को कहते हैं, अर्थ पृथ्वी को कहते हैं, मार्स मंगल को कहते हैं, जुपिटर बृहस्पति को कहते हैं,
सर्टन है वो शनि को, और यूरेनस अरुण को, और नेपच्यून वरुण को कहते हैं। इनको याद करने की भी ट्रिक है दोस्तों हमारे पास, वो भी हम चलिएगा देखेंगे भी इंग्लिश में हम ग्रहों को कैसे याद करते हैं कैसे नहीं। तो जैसे आप इसमें ये देख सकते हो कि इन 8 ग्रहों में से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 2 ग्रह शुक्र व अरुण जो पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, और बाकी ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं दोस्तों। ये पॉइंट नोट करने का है कि आपको ये याद रखने की जो 2 ग्रह है कौन कौन से, शुक्र और अरुण, वो पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, और जो 6 ग्रह बच गए वो है पश्चिम से पूर्व की ओर। नोट में जो शुक्र अरुण के अलावा सूर्य के चारों ओर 6 शेष ग्रह वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों आकार में वे गोलाकार पिंड आप नीचे देख सकते हो कि वे ग्रह किसे कहते हैं। जो आकार में वे गोलाकार पिंड जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते समय यह पिंड आपस में एक दूसरे की गति कक्ष को कभी नहीं काटते, उन्हें ग्रह कहते हैं। क्योंकि पहले जैसे दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि ये डेफिनेशन इसलिए है कि जैसे यम ग्रह यानी प्लूटो ग्रह था, वो जो वरुण की गति कक्ष को है वो उसको काटता था, इसलिए उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। परंतु ये 8 ग्रह है ना, ये अपने अपने हिसाब से मतलब अपने ही रोटेशन पे चलते रहते हैं और एक दूसरे की गति कक्ष को नहीं काटते, इसलिए इनको ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। यानी कि आकार में बेगोलाकार पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय परिक्रमा मतलब कि पिंड एक दूसरे की गति कक्ष को नहीं काटते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। यानी कि चलिए दोस्तों अब हम ये चीज़ भी देखेंगे, मतलब ग्रह के बारे में तो देख ही लिया हमने। अब हम देखेंगे सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या रहने वाला है, यानी कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितने की दूरी पर है, तो उसको याद करने की। तो सबसे पहले सबसे नज़दीक है वो मरकरी ग्रह है सूर्य के, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। वो इसको याद रखने की हमारे पास ट्रिक भी है दोस्तों, यानी कि इसको हम बिल्कुल आसान ट्रिक से मतलब कि आपको बताएंगे भी याद कैसे करना है कैसे नहीं। तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्विस अस नमकीन, इस ट्रिक से हम ग्रहों के मतलब की दूरी के हिसाब से ग्रहों को याद कर सकते हैं। माई यानी मैं से मरकरी, वे से विंस, एजुकेशन से ए से अर्थ, मदर से मार्स, जैसे जुपिटर, और सर्विस से सर्टन, और जस्ट सर्विस अस नमकीन, जैसे जुपिटर, सर्विस यानी सर्विस अस नमकीन। इस ट्रिक से हम ग्रहों के जो एन से नेपच्यून, इस ट्रिक से हम जो ग्रहों का क्रम है दूरी के अनुसार उसके हम याद कर सकते हैं। इस ट्रिक को आप एक कॉपी पेन उठा लीजिए और उसमें साथ साथ में नोट करते जाइए दोस्तों। अगर कॉपी पेन नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं कि जो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्विस अस नमकीन। तो नीचे आप देख भी सकते हैं दोस्तों, ये जैसे सूर्य का डायग्राम दिखाया गया है, इसके सबसे नज़दीक है वो बुध ग्रह है जो 88 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। फिर शुक्र है 225 दिनों में करता है। पृथ्वी है तो 365 सही 1/4 दिनों में पूरी करता है लगभग, यानी 365 या 66 दिन में 4 सालों में एक लीप वर्ष आ जाता है। उसकी क्लास में हम आगे वाले में फिर से मतलब डिटेल से बताएंगे भी लीप वर्ष का क्या सिस्टम है, ये क्या है, एक 3 साल। और इसके बाद में मंगल ग्रह है वो 672 दिनों में पूरी करता है। बृहस्पति ग्रह है वो यानी कि वो 12 वर्षों में पूरी करता है। शनि है वो, ये आप देख सकते हो इसमें इसको 82 वर्ष लग जाते हैं। और जो अरुण ग्रह है वो 69 वर्ष लग जाते हैं। और वरुण ग्रह है उसको सबसे ज़्यादा टाइम यानी कि 165 वर्ष लगते हैं। तो चलिएगा देखते हैं दोस्तों, सबसे नज़दीकी ग्रह सबसे छोटा ग्रह है जो बुध ग्रह है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कि बुध ग्रह यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 88 दिन का समय यानी सबसे कम समय लगता है। इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी कि दोस्तों ये बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ऐसे है जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। और ये सबसे मतलब कि सबसे नज़दीक ग्रह है बुध ग्रह, और इसके बाद में आता है वो है शुक्र ग्रह, यानी कि शुक्र ग्रह यह आकार के अनुसार छठवां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि बुध के बाद बड़ा ग्रह है। सूर्य की दूरी के अनुसार बुध के बाद में दूसरा स्थान है। इसके कोई भी उपग्रह, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ये दोस्तों ये बात आपको खास करके याद रखनी है कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा ये 225 दिनों में पूरी करता है। शुक्र में सबसे अधिक स्थान में प्रतिशत CO2 गैस पाई जाती है। सभी ग्रहों में शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, इसलिए सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है इसको दोस्तों। यानी कि देखो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो तो बुध ग्रह है, पर तो सबसे गर्म ग्रह है वो दोस्तों शुक्र है, क्योंकि ये बुध से भी गर्म है, क्योंकि इसमें 97% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इसलिए इसको मतलब ये मतलब दूर से ही चमकीला दिखाई देता है, इसलिए सौंदर्य का देवता भी इसको कहा जाता है। सभी ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, यानी कि शुक्र ग्रह के शाम का तारा, सुबह का तारा, भोर का तारा भी इसको आदि नामों से पुकारा जाता है दोस्तों। और जो शुक्र ग्रह
है दोस्तों, ये आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की भगिनी ग्रह यानी कि भगिनी बहन ग्रह आदि के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है दोस्तों, इसको तो आप नोट कर ही लो, पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र ग्रह है वो परिक्रमा करता है। उसके बाद में आता है हमारा पृथ्वी ग्रह, जिस पर हम वास करते हैं दोस्तों। ये पृथ्वी ग्रह आता है बुध शुक्र और इसके बाद में पृथ्वी ग्रह 3 नंबर है। यह आकार के अनुसार 5वां ग्रह है, सूर्य की दूरी के अनुसार इसका स्थान 3रा है। सबसे कम उपग्रह वाला यानी कि पृथ्वी ग्रह है, यानी कि 2 बुध और शुक्र है, उनके 2 उपग्रह है ही नहीं दोस्तों, इसलिए पृथ्वी का एक ग्रह है, सबसे कम उपग्रह वाला है वो पृथ्वी है। इसका उपग्रह मात्र एक चंद्रमा है और इस पर मतलब कि पृथ्वी का जो 71% भूभाग है वह जल है, इसलिए जल के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है के उपनाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यानी कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमा 365 से 1/4 दिन में पूरी कर लेती है। तो दोस्तों उसके बाद में पृथ्वी के बाद में मंगल ग्रह, यह आकार के अनुसार 7वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि सूर्य की दूरी के अनुसार इसका स्थान है वो 4था है। मंगल ग्रह कुछ मिट्टी मतलब कि इसकी मिट्टी में कुछ लो ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है इसको, इसलिए इसको लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी मतलब कि लाल रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी की तरह इस पर भी ऋतु परिवर्तन होते हैं मंगल ग्रह पर, यानी कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फेबोस और डीमोस, और जो डीमोस है वो सबसे छोटा ग्रह है सभी ग्रहों में दोस्तों। और नोट रखना है आपको, मतलब सभी ग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह है वो क्या है, डीमोस है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 687 दिनों में पूरी कर लेता है। आंतरिक ग्रह बुध मतलब ये है आंतरिक ग्रहों में आता है, इसमें बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ग्रह है वो आंतरिक ग्रह है, और 4 बच गए वो बाह्य ग्रह है दोस्तों। इसके बाद में आता है जो मतलब ये आप देख सकते हो इसमें कि जो बृहस्पति ग्रह है उसका नंबर आता है, जुपिटर को हम बृहस्पति बोलते हैं। यह आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति है वो सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है। यह सूर्य की दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है, यह आकार में सबसे बड़ा होने के कारण इसके मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। सभी ग्रहों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ग्रह है, यह सूर्य के चारों परिक्रमा लगभग 12 वर्षों में पूरी कर लेता है। इसके उपग्रहों की संख्या है वो 28 है दोस्तों। इसमें सबसे मतलब इसका जो बृहस्पति ग्रह है वो ज्ञानीपीठ के नाम से एक उपग्रह है, वो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य की दूरी के अनुसार मतलब कि शनि का नंबर आता है, आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा तो बृहस्पति हो गया और दूसरा सबसे बड़ा है वो शनि है। सूर्य की दूरी के अनुसार इसका स्थान है वो 6वां है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको पीले रंग का ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो शनि के उपग्रहों की संख्या है वो वर्तमान में बढ़कर है, पहले 63 थी फिर 82 हो गई थी दोस्तों, और अब जो वर्तमान में और ग्रह है वो मतलब उपग्रह मिलने के कारण इसकी संख्या वो 121 हो गई है दोस्तों। तो यानी कि जो इसमें जो शनि का महत्तम उपग्रह है वो टाइटन है, यानी कि टाइटन सब मतलब कि जो शनि का है सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, यह महत्वपूर्ण ग्रह है। तो दोस्तों इसके बाद में आता है अरुण ग्रह, यानी कि अरुण ग्रह यह आकार के अनुसार 3रा ग्रह है, सूर्य की दूरी के अनुसार इसका स्थान 7वां है। इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 84 वर्षों में पूरी करता है। इसके उपग्रहों की संख्या है वो 21 है, और इसके भी उपग्रहों की संख्या है वो वर्तमान में बढ़कर 57 हो गई है। यानी कि जो अरुण है वो दूरी के अनुसार लास्ट सेकंड है, यानी कि इससे दूरी पर वरुण है और ये 7वां ग्रह है। फिर इसके बाद में आता है वरुण ग्रह, यह आकार के अनुसार जो 4था स्थान है इसका, यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, यानी कि इसका लास्ट स्थान है सबसे दूरी पर है, इसलिए सूर्य के चारों परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है, और एक परिक्रमा है वो 165 वर्षों में पूरी करता है दोस्तों। इसकी जो बनावट है वो में सबसे अधिक है जो हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस के साथ ही कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी पाई जाती है। इसके कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको मतलब हरे रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको दोस्तों हरे रंग के ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपग्रहों की संख्या है वो 13 है। यह सबसे बड़ा सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि ये सबसे दूर है इसलिए सबसे ठंडा भी ग्रह है दोस्तों। और जो इसके बाद में हम देखेंगे उपग्रह, आकार में वे गोलाकार पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वैसे ही ग्रहों के चारों ओर जो पिंड है वो मतलब कि परिक्रमा करते रहते हैं, उनको उपग्रह कहते हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है वो शनि है, जिनकी वर्तमान में संख्या 68 मतलब कि इसकी संख्या है वो बढ़कर अब ज़्यादा हो गई है दोस्तों। सबसे कम उपग्रह वाला ग्रह है पृथ्वी, मतलब इसका एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है,
और 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र। उसके बाद में देखेंगे पृथ्वी का जो जिस पर हम रहते हैं यानी पृथ्वी ग्रह का उपग्रह है चंद्रमा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि चंद्रमा है दोस्तों, यह पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है, यानी अब एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। चंद्रमा एक परिक्रमा लगभग 27 दिन में कर लेता है। 27 दिन 4 घंटे और 43 मिनट में पूरी कर लेता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 63 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है दोस्तों। यानी आप देख सकते हो जिस दिन चंद्रमा सबसे अधिक दूरी पर होता है उस दिन स्थिति को अपभू कहते हैं, और जिस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है उस स्थिति को उपभू कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। सर्वप्रथम चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा सर एडविन एल्ड्रिन नामक 2 व्यक्ति गए थे, जो अपोलो यान से गए थे। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है वो लिविंगस्टन पर्वत है। यानी कि आप इसमें ये देख सकते हो जो 8 ग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानपीठ बृहस्पति का है, और सबसे छोटा उपग्रह है वो डीमोस यानी मंगल ग्रह का है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे जो पहले ग्रह था परंतु बाद में उसको काटकर बोनो ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था दोस्तों, उसकी बात हम करने वाले हैं। वो ग्रह है प्लूटो। यानी अब तो ग्रह तो रानी, ये बोना ग्रह की श्रेणी में इसको रख दिया गया है। तो बोना ग्रहों की बात करें तो प्लूटो यानी कि यम, यह वर्तमान में बोना ग्रह है। 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में प्लूटो यानी यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया, क्योंकि यह आकार में चंद्रमा से छोटा है तथा वरुण की गति कक्ष को काटता है, इसलिए इसको बोने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया। उसके बाद में हम देखेंगे धूमकेतु यानी पूछल तारा, धूलकण तथा मतलब कि धूलकण गैसीय पदार्थों आदि से मिलकर बने हुए पिंडों को धूमकेतु कहते हैं। यह सूर्य के नजदीक जाते हैं तो गर्मी पाकर इसका आकार है वो पतंगे पूंछ के समान हो जाता है, इसलिए इसको पूछल तारा भी कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में 76 वर्ष पूरी मतलब इसका समय लगा देती है। पिछली बार जो धूमकेतु 1986 में दिखाई दिया था दोस्तों, और अब की बार जो आने वाले समय में धूमकेतु वो दिखाई देगा 2062 में। तो आप इसका इंतजार करते रहिए कि 2062 में जो पूछल तारा यानी धूमकेतु है वो कैसा दिखाई देगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, यानी कि जो ग्रह उपग्रह बारे में, सौरमंडल के बारे में। तो इसी तरह मतलब कि अगर ये क्लास अच्छी लगी तो अगली क्लास के लिए आप दी मास्टर गाइड के मतलब से जुड़े रहिए, और जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई टॉपिक नई अपडेट के साथ।